से डरा देने वाला मामला सामने आया है। नेपाल के जंजी प्रदर्शन की तर्ज पर आंदोलन की तैयारी की जा रही थी, तो वहीं उज्जैन में पोस्टर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर में लगातार पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की गंभीर शिकायत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भारी विरोध देखने को मिला है, जिसके बाद इस प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया। झाबुआ जिले के पिटोल में एक स्कूल से ऐसा वीडियो सामने आया है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। तो नर्मदापुरम में महिला टीचर से अभद्रता करना प्रिंसिपल को बहुत भारी पड़ा है। इन खबरों के साथ साथ अन्य खबरों की भी जानकारी आपके रिपोर्टर देने वाले हैं, देख लीजिए। जिस तरह से नेपाल में जेन जी ने प्रदर्शन कर पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था, उसी तरह की योजना इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी की गई थी। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर से डराने वाला मामला सामने आया है। नेपाल के जेनझेड प्रदर्शन की तर्ज पर आंदोलन की तैयारी की जा रही थी। ये प्रोटेस्ट देवी अहिल्या होलकर विश्वविद्यालय में करने की तैयारी थी। पूरा खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर छात्र ये साजिश रच रहे थे। फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर आरोप लगाया कि उन पर आंदोलन करने का दबाव बनाया जा रहा था। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आईडी बनाने का टारगेट दिया था। छात्रों की माने तो उनका यही कहना है कि फंक्शन के लिए आने वाले रुपयों का इस्तेमाल फैकल्टीज अपने ऊपर कर रहे हैं, फंक्शंस पे नहीं। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। पूरे देश में पोस्टर विवाद अब कहीं न कहीं तूल पकड़ते जा रहा है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद कहीं न कहीं पूरे देश में आई लव महाकाल, आई लव श्री राम के साथ अब उज्जैन कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने 5 महिलाओं के साथ उज्जैन के टावर चौक पर एक प्रदर्शन किया। उज्जैन में पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में लगातार पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। पहले आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल और आई लव श्री राम के पोस्टर सामने आए थे। अब इसी कड़ी में आई लव संविधान का नया पोस्टर भी जुड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नूरी खान ने पोस्टर के साथ श्रीगंज टावर पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। नूरी खान ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और भारत के संविधान को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। जिस प्रकार लगातार पोस्टर विवाद हो रहा है, उस पर कहीं न कहीं अब राजनीति भी गर्मा रही है और कांग्रेस नेत्री नूरी खान उल्टे पैर वहां से जाती हुई दिखाई दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की शिकायत सामने आने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। शिकायत के अनुसार मध्य प्रदेश के 227 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। धर्मांतरण के इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है। एनएचआरसी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान भी लिया है। एनएचआरसी ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब तलब किया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर मामले की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने को लेकर निर्देश दिए हैं। आयोग ने सवाल पूछा है कि गैर मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे। 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। मदरसे में धर्मांतरण को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ऐसे मदरसों पर ताले लगा दिए जाएंगे। वहीं विपक्ष भी अब सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि ये पूरा मामला कितना तूल पकड़ता है। इंदौर में दिग्विजय सिंह का भारी विरोध देखने के लिए मिल रहा है और दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के पोस्टर जलाए गए हैं। इस विरोध की क्या वजह है और सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर दिग्विजय सिंह का एक और नया बयान सामने आया है। इंदौर के शीतला माता बाजार में दिग्विजय सिंह के प्रदर्शन के बाद उनका विरोध तेज हो गया है। सोमवार रात में हिंदू महासभा ने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का पुतला जलाया, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा ने व्यापारियों को समर्थन किया। वहीं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमा भैया पंजाबी ने पुतला दहन को समर्थन दिया, जिस पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह संविधान की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी अंतिम सांस तक दिग्विजय सिंह लड़ाई लड़ता रहेगा।
हालांकि जमकर हंगामा हुआ। इस बात की शिकायत को लेकर दिग्विजय सिंह थाने पहुंचे, वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कितना कुछ बयान निकल के सामने में आता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने वहां पर अपनी खुलकर बात रखी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज। दशहरा के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा और 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में धूमधाम से दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके लिए राजधानी भोपाल भी तैयार हो रहा है। भोपाल में रावण दहन के लिए रावण के पुतलों को बनाया जा रहा है। देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। दशहरे के लिए राजधानी भोपाल में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मार्केट में रावण के पुतलों से बाजार सजा हुआ है। छोटे से लेकर बड़े हर साइज के रावण के पुतले मार्केट में बिक रहे हैं। भोपाल के 1100 क्वार्टर चौक पर रावण के पुतलों का बाजार सजा हुआ है। चौक के चारों तरफ रावण के पुतले ही पुतले दिखाई दे रहे हैं। रावण को पुतलों को बनाने में कारीगर लगे हुए हैं। एक तरफ रावण के पुतलों को तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रावण दहन के लिए भोपाल का बिट्टन मार्केट ग्राउंड को भी सजाया जा रहा है। दशहरे के दिन इस ग्राउंड में रावण के बड़े पुतले को जलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी अपने अंतिम चरण में है। यहाँ से संदेश दिया जाएगा कि देखिए, रावण दहन का मतलब होता है कि असत्य पर सत्य का विजय, और इसी संदेश को लेकर जो है यहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल के एक स्कूल से सामने आया वीडियो पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शिक्षिका स्कूल के बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट और गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि झाबुआ के पिटोल हाई स्कूल की वो सच्चाई है जो अब कैमरे में कैद होकर पूरे समाज को झकझोर रही है। यहाँ शिक्षिका बच्चों को गालियां देती है, धमकाती है और चप्पल उठाकर पीटती भी है। परिजनों का कहना है कि यह घटना पहली बार नहीं हुई। यह शिक्षिका पहले भी बच्चों को डराने, धमकाने और मारने के लिए कुख्यात रही है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई छात्र स्कूल आना छोड़ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन अब तक खामोश है। ना कोई कार्रवाई की गई है, ना ही कोई बयान सामने आया है। पिटोल की इस घटना ने साबित कर दिया है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, तो शिक्षा बच्चों के लिए केवल नाम बनकर रह जाएगी, उसका कुछ भी सार नहीं निकलेगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए एक नई उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। इंडिगो ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस मार्ग पर उड़ान बढ़ाने का फैसला लिया है। राजा भोज हवाई अड्डे से 1 अक्टूबर से एक और उड़ान हैदराबाद के लिए लॉन्च हो रही है। वर्तमान में भोपाल से हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट है जो दोपहर के समय रवाना होती है। अब नई फ्लाइट भी दोपहर 1:20 पर उड़ान भरेगी और तकरीबन 3:30 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। इससे यात्रियों के पास विकल्प और सुविधा दोनों बढ़ेंगे। इंडिगो ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस मार्ग पर यात्रियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे पहले इस एयरलाइन ने 15 सितंबर से भोपाल दिल्ली और भोपाल बेंगलुरु उड़ानें भी शुरू की थी और 21 सितंबर से भोपाल अहमदाबाद रूट पर भी उड़ानें संचालित कर रही है। बताया जा रहा है कि इससे उत्तर और दक्षिण भारत को एक और तरीके से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ न सिर्फ 2 शहर जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ेगा शिक्षा, व्यापार और सामाजिक संबंध। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अनूठी आस्था और परंपरा की जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में नवरात्र की अष्टमी पर देखने को मिलती है। यहाँ हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग भक्ति, विश्वास और संस्कृति का अनूठा संगम रचते हैं। ये तस्वीरें झाबुआ जिले के बोर्डी गांव की हैं, जहां नवरात्र की अष्टमी पर हर साल आस्था और परंपरा का एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ के प्राचीन भेरू जी मंदिर, जिसे स्थानीय लोग बोयडी बाबा जी के नाम से जानते हैं, यहाँ से अनूठे आयोजन की शुरुआत होती है। श्रद्धालु देवी के प्रतीक ज्वारे को सिर पर धारण कर पूरे गांव में घूमते हैं और इस दौरान कई लोगों पर अंश आते हैं। इसे देवी देवताओं की कृपा मानी जाती है और फिर पूरा जुलूस नदी की ओर बढ़ता है, जहां ज्वारों का विसर्जन किया जाता है। तो झाबुआ के बोर्डी गांव की ये परंपरा न केवल आस्था की मिसाल पेश करती है, बल्कि ये संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखाती है और इस नजारे को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ प्रतिज्ञा ठाकुर, विस्तार न्यूज। नर्मदापुरम में एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता करना एक प्रिंसिपल को भारी पड़ गया। प्रिंसिपल द्वारा शिक्षिका को कुछ मैसेज भेजे गए थे, जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां हाई स्कूल हथबसा के प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव ने एक महिला शिक्षिका को अभद्र और प्रेमपूर्ण मैसेज भेजे। इस घटना ने न केवल पीड़िता को मानसिक रूप से आघात किया, बल्कि जांच के दौरान स्कूल की 8 अन्य महिला शिक्षिकाओं ने भी प्राचार्य पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मामले का खुलासा होते ही विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और कमिश्नर ने स्कूल प्रिंसिपल सुरेश श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। बता दें कि सुरेश श्रीवास्तव ने अपने ही स्कूल की महिला टीचर को फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, आई लव यू जैसे अभद्र मैसेज कर प्रताड़ित किया था। ये पूरा घटनाक्रम कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। देश और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुरेश श्रीवास्तव जैसे कुछ पढ़े लिखे असामाजिक तत्व ऐसी मुहिम पर रोड़ा डाल देते हैं। कैमरामैन रवि के साथ विश्वनाथ विस्तार।